उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियां तेज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेट्रो से लेकर सड़कों तक प्रचार करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, निकाय चुनाव है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेट्रो से प्रचार करते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता किसी से कोई प्रचार करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2017 से पहले का शासन अखिलेश यादव के जमाने का जो शासन गुंडे माफियाओं का जनता ने देखा है। इसलिए 2017 के बाद में जिस तरह से कानून का राज और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर जो प्रदेश में और पूरे देश में जो काम हो रहा है, तो जनता उससे पूरी तरह से प्रभावित है और कमल खिलाने को तैयार है। आपको लगता है कि कोई असर होगा? अखिलेश यादव जो रोड शो भी करने वाले हैं, मेट्रो में भी 1 मई से प्रचार करते हुए दिखेंगे, सड़कों पर भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उतर रहे हैं, तो निकाय चुनाव में इसका कोई असर होगा? अखिलेश यादव हर चुनाव में लंबी लंबी बातें करते हैं। वो तो एक तरफा अपनी सरकार बनाते हैं, चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता जो देती है वो आपने देखा है। तब मैं कहूँगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश से ही आया हूँ कल, तो मैं कहूँगा कि हमारे जितने नगर निगम में हैं उन पर नगर पालिका परिषद हो चाहे नगर पंचायत हो, सभी में कमल खिलाने को भाजपा के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता तैयार है। आप जीत को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन मायावती भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, एक ही पार्टी है, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हैं। आप अब बसपा का जनाधार चूंकि सब जानते हैं कि खिसक गया है पूरी तरह से, इसलिए बहन जी कुछ ही बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बसपा का जो नाम तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, लेकिन पूरी तरह से एक जन पार्टी बन के वो रह गई है। तो बहन जी की पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कह सकता हूँ कि बसपा का कहीं कोई जनाधार दिखाई नहीं पड़ता। एक और आखिरी सवाल है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, पार्टियां प्रचार कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया और जहरीला सांप बताया है प्रधानमंत्री को। कांग्रेस के नेता समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री को लगातार गाली देते रहे हैं, उसी क्रम में खड़गे जी ने बोला है, लेकिन देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। जिस तरह से शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है कि मोदी जी को जो छुएगा वो मर जाएगा, उसी प्रकार से सोनिया जी कभी कहती थी मौत का सौदागर, कभी राहुल जी कुछ बोलते हैं, तो ये जो बोलते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता पूरी तरह से देखती है। कर्नाटक से अभी मैं 2 दिन पहले आया हूँ, जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा के पक्ष में चुनाव चल रहा है, तो कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और कांग्रेस अपनी हार देख करके इस प्रकार के बयान दे रही है। ये बौखलाहट का परिचय है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही अखिलेश यादव मेट्रो से लेकर सड़कों तक प्रचार करें, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।